अल्लाहु अकबर व अतयब, अल्लाह बहुत बड़ा और पाक है। यानी कोई 100 बार देखे अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमाता। तुम्हारे घर में इतना बड़ा सवाब मौजूद है, अब मुझे बताओ देखने पर हज का सवाब है, पैर दबाने पर कितना सवाब होगा, व्हील चेयर चलाने पर कितना सवाब होगा, उनके लिए दवाई लाने पर कितना सवाब होगा, माँ और अब्बू के लिए उनके मनपसंद कभी बाहर से खाना लाने का कितना सवाब होगा, रात को उनकी पुकार पर खड़े होकर लब्बैक कहने का कितना सवाब होगा। जरा सोचो तो सही, वो बेटियां जो माँ की खिदमत नहीं कर रही, अरे यही बूढ़े माँ बाप हैं जिन्होंने हमारी गंदगियां साफ की हैं, यही वो बूढ़े माँ बाप हैं जिन्होंने उंगली पकड़कर हमें चलाया है। आज इनको चलने की जरूरत है, तुम दूर जा रहे हो, आज उनको तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। वो कहते हैं ना कि 2 माँ बाप मिलकर 11-11, 10-10 बच्चे संभाल लेते हैं, 11 बच्चों से मिलकर 2 माँ बाप नहीं संभाले जा। खुदा के वास्ते ये मत करो, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी नेकी है। ये फिर कहता हूँ बड़े खुशनसीब हो तुम्हारे जिसके पास माँ बाप है। यू आर सो लकी। पूछो उनसे जिनकी माँ चली गई, जिनके वालिद चले गए, दिल चाहता है बात करने को। सही बताओ, मेरी बातें बाद में आपको याद आई। माँ बाप सबसे ज्यादा पता है कब याद आते हैं कि जब कोई अल्लाह पाक बहुत बड़ी खुशी दे देना, कोई बड़ी नेमत दे दे, कोई घर मिल जाए, कोई चीज अचीव हो जाए, फिर याद आती है कि माँ होती ना तो देखती कितना खुश होती। आज अल्लाह ने ये इज्जत दी है, आज अल्लाह ने ये नेमत दी है, मगर वालिद नहीं है, होता देखता तो कितने खुश होते। दौलत का है अंबार मगर तेरी कमी है, फिर बड़े याद आते हैं। दूसरे पता है किस मौके पर याद आते हैं? जब कोई मुश्किल आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई तूफान आ जाए, कोई सर पर बला पड़ जाए, फिर बहुत याद आते हैं माँ बाप। काश माँ होती तो मैं माँ के पास जाता, कहता माँ फंस गया हूँ, माँ फला मुश्किल में हूँ, हाथ उठा दे। और माँ हाथ उठाकर दुआ करती, सीने लगाती, तूफान टल जाता। वालिद सिर्फ ये कह देता था ना कि बेटा घबरा नहीं, मैं हूँ। यही बहुत था। खुदा की कसम ये बहुत है। वालिद साहिबान होता है, दरख्त होता है। दरख्त आपने देखा है, दरख्तों के जो ऊपर के पत्ते होते हैं ना, सारे मैले भी होंगे और गर्म भी होंगे। मट्टी भी वो लेते हैं, धूप भी वो लेते हैं, और नीचे बैठने वाले को साया देते हैं। वालिद ने हमेशा धूप अपने ऊपर ली थी, टेंशन सारी अपने ऊपर ली थी। हम पर मट्टी नहीं आने दी, हम पर धूप नहीं आने दी, हम पर बलाएं नहीं आने दी कि मेरा बेटा सुकून से रहे, मैं संभालूंगा। अगर आज उसी वालिद को तुम्हारी जरूरत है और कहते हो टाइम नहीं है, उन्हें दुखी करते हो, ना करें ऐसा। काश की ये बातें समझ आ। अल्लाह हमें वालिदैन की कदर करने वाला बना। जिनके वालिदैन चले गए ना, आज भी आप उन्हें खुश कर सकते हैं। हाँ, आज भी आप उनकी रूह को खुश कर सकते हैं, उनको कब्र पे खुश कर सकते हैं। नेकियां कीजिए और उन्हें एहसास होगा कि मेरा बेटा भूला नहीं है, मेरी बेटी भूली नहीं है, मुझे हर रोज कुछ ना कुछ, हर 2 दिन बाद कुछ ना कुछ नेकी पहुंचा रहा। मगर जो माँ बाप के दुनिया से जाने के बाद भी नमाज नहीं पढ़ रहे, जो माँ बाप के दुनिया से जाने के बाद भी हराम जिंदगी गुजार रहे, सोचो कितनी तकलीफ हो रही है। यानी जिंदगी में भी उन्हें सुख नहीं पहुंचाया तुमने, और मरने के बाद कब्र में भी वो तकलीफ में है। ना करें ऐसे। अल्लाह पाक मुझे और आपको जो बातें सुनी उसे याद रखने, अमल करने, दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा, कयामत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा, उस दिन की रुसवाई से बचाए। एक दुआ करते रहा करो माँ बाप के लिए, अल्लाह मुझे